घंटे से बाद के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक स्टार्टअप मराल एरोस्पेस जो कि डिफेंस वर्टिकल में हमारे साथ काम कर रहे हैं, उसके को फाउंडर विवेक पांडे हमारे साथ हैं। और चूँकि अभी नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है भारत में और उसकी बातचीत हर जगह चल रही है, ऐसे में मराल एरोस्पेस जैसे स्टार्टअप्स एग्रीगेटर हैं और नेशन बिल्डिंग में और नेशनल डेवलपमेंट में खासकर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसमें लगातार पिछले 2-3 वर्ष से काम कर रहे हैं। तो वेलकम टू दी शो विवेक सर। और हम स्टार्ट करेंगे कि आपके स्टार्टअप के बारे में, आप स्टार्टअप में कर क्या रहे हैं, आपका इनोवेशन क्या है और प्रोडक्ट के बारे में अगर आप हमें बताएं तो। धन्यवाद ऋषभ जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हमारी कंपनी का नाम जैसे आपने बोला मराल एरोस्पेस है। मराल का एक संस्कृत शब्द है जिसका नाम हंस होता है जी। सो बेसिकली तो हमारी जो थॉट प्रोसेस है उससे ही आपकी डिफाइंड है कि हंस कैन फ्लाई फॉर लॉन्गर टाइम इन द एयर। तो उस तरह तो अभी जैसे देखिएगा कि हमारी जो इस कंपनी के बनाने के पीछे जो हमारी थॉट प्रोसेस थी कि अगर आप देखोगे ड्रोन के स्पेस में इंडिया में जितनी कंपनीज हैं वो बड़ी लिमिटेड इंड्योरेंस माने फ्लाइट टाइम आपकी देती हैं, जैसे 2 घंटा मैक्स टू मैक्स, वो भी बहुत कम लोग हैं, 1-2 ड्रोन हैं जो आप 2 घंटे तक उड़ा सकते हैं। और उनका जो रेंज है, जब मैं रेंज की बात करता हूँ तो जैसे बेस स्टेशन जहाँ पे आपका ग्राउंड स्टेशन है वहाँ से मैक्सिमम 15 to 20 किलोमीटर का रेंज देते हैं। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं they pose a problem for our strategic operations of our Indian armed forces, both army, navy, air force। तो इसको हम एड्रेस कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ट्रेडिशनली जो ड्रोन्स होती हैं या तो बैटरी बेस्ड होती हैं या फ्यूल बेस्ड होती है, तो बैटरी एंड फ्यूल से आपको उतनी ज़्यादा इंड्योरेंस नहीं मिलती है। एक तो वहाँ से हमारा वो ये इनोवेशन आया वेयर वी स्टार्टेड यूजिंग द सोलर सेल्स टू जनरेट द एनर्जी एंड विद द सोलर सेल्स आपका प्लस बैटरी हमने क्या किया कि हमने बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड एंड्योरेंस अचीव किया विथ वेरी यू कैन से 24% एफिशिएंट सोलर सेल। हम 12 घंटे का एंड्योरेंस और जो रेंज की बात कर रहा था वो अराउंड 150 किलोमीटर वन वे रेंज। तो ये हमारी ऑफरिंग है। जो हमारा ड्रोन है एक सोलर पावर्ड फिक्स्ड विंग ड्रोन है जो कि 12 घंटे तक की उड़ान भर सकता है और एक उड़ान में वन वे रेंज 150 किलोमीटर तक कवर कर सकता है। टोटल ऑपरेशनल रेंज माने एक सॉर्टी में 600 प्लस किलोमीटर तक कवर करता है और ये एट ए एल्टीट्यूड ऑफ 5 किलोमीटर तक, मैंने एट ऑपरेशनल एल्टीट्यूड ऑफ 5। दो हमने जो ड्रोन को डिज़ाइन किया है फॉर 6.5 बट इनिशियली व्हाट वी आर फ्लाइंग इट एट 5 किलोमीटर एल्टीट्यूड। सर, इस प्रोजेक्ट में स्टार्टअप का विजन आपके पास कब आया, मतलब कब कैसे वो जो अर्ली स्टेज के जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर है डिफेंस, इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा लगता है और पहला स्टेप लेना ही काफ़ी मुश्किल होता है कि आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं और फिर वो सब छोड़ के कि अब ये मेरा कंपनी है। तो वो कहानी कहाँ से शुरू होती है? इसकी कहानी, इसके जो मेन फाउंडर हैं डॉक्टर विजय शंकर द्विवेदी और हम लोग एक कंपनी में, नोएडा बेस्ड कंपनी में, एक ड्रोन कंपनी में थे, वहाँ से स्टार्ट होती है। बट बिफोर दैट मैं अपनी बैकग्राउंड बताता हूँ कि मैंने 2005 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से और उसके बाद में L&T डिफेंस ज्वाइन कर लिया था। उस समय हेवी इंजीनियरिंग डिवीजन बोलते हैं। तो शुरू से ही जो मेरी जो कंट्रीब्यूशन रही है और जो डिज़ाइन है, मैं या तो रॉकेट लॉन्चर्स पे काम किया, जैसे पिनाका रॉकेट लॉन्चर अभी युद्ध में यूज हो रहा है, तो पिनाका रॉकेट लॉन्चर का डिजाइनर रहा हूँ, कंसोल्स का एंड कुछ रॉकेट सिमुलेटर का, प्लस आपका जैसे जैमिंग साइड में। तो हम जैसे मेरी जो स्ट्रेंथ थी कि टू डिजाइन ए रगेड आपका जो मिलिट्री ग्रेड सिस्टम। हमारे जो को फाउंडर है विजय जी, उन्होंने अपने PhD, वो M.Tech एंड PhD IIT कानपुर से ही हैं, प्रोफेसर AK घोष एंड प्रोफेसर कामत के अंदर, जो कामत सर अभी HOD एरोस्पेस है। तो उन्होंने इनके गाइडेंस में ये सोलर UAV इनिशियली डेवलप किया था विद फंडिंग फ्रॉम आपका ADA, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, विच है DRDO लैब। तो ये वहाँ से ये इन्होंने सक्सेसफुली फ्लाई किया था, इंडिया का पहला सोलर पावर UAV था। तो उसके बाद 2-3 साल बाद जब हम लोग एलकॉम फोनिक्स में ये 2022 की बात है,
मैं 2021 नवंबर में एलकॉम्पनिक्स में ज्वाइन किया था, हम दोनों साथ में थे। एलकॉम्पनिक्स एक बड़ी ग्रुप है, बट उनकी जो ड्रोन वर्टिकल थी वो स्टार्टअप थी। तो वहाँ से जर्नी चालू होती जब हम दोनों मिले। हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स एक साथ किए, जैसे DRDO के कुछ DCPP डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर प्रोग्राम, कुछ आर्मी एयर डिफेंस के लिए प्रोग्राम कर रहे थे। तभी एक आपका कर्नावती यूनिवर्सिटी ने एक DRDO डिफेंस इनोवेशन चैलेंज निकाला था जी। तो उसमें हम दोनों ने कंपनी की तरफ से ही पार्टिसिपेट किया और शॉर्टलिस्ट भी हुए। जी। वो प्रोडक्ट था सोलर बेस्ड, माने UAV को कैसे हैप्स के रूप में प्रेजेंट करें, हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। तो वहाँ से आइडिया स्टार्ट हुआ, जो कि ऑनर्स क्योंकि टेक्निकल नहीं थे तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इंक्यूबेशन एंड ऑल, उनको थोड़ा समझ में नहीं आया। तो हम लोगों ने इसके बाद सोचा कि वाई डोंट, कि जब इतनी अच्छी आइडिया है और ये देश की रिक्वायरमेंट थी, तब हमने सोचा, ये अगस्त 2023 की बात है, तब हमने सोचा कि चलो हम लेट्स डू आवर ओन। हाँ, क्योंकि आप जब शुरू में जॉब में होते हैं, हम भी जॉब में थे, वो आपके PhD कर रहे थे, उसके बाद पोस्ट डॉक कर रहे थे, तो आपका वो थोड़ा सा रिस्की होता है। बट उस समय हमने डिसीजन लिया कि जब इतना अच्छा प्रोडक्ट है और DRDO ने इतना हमें अप्रिशिएट किया था, DRDO की स्क्रीनिंग कमेटी ने, जब हम TDF के लिए गए थे, एंड तो वी थॉट कि लेट्स स्टार्ट आवर ओन। एंड उस समय के मैनेजमेंट से थोड़ा सा उनको समझ में नहीं आया कि TDF होता क्या है ना, क्योंकि वो थोड़ा एग्रीकल्चर साइड के बेस के थे, डिफेंस के काम नहीं किए। जैसे TDF में आपको गवर्नमेंट 50 करोड़ तक ग्रांट देती है, तो वो थोड़ा हम समझाने में अक्षम थे। तो हमने उसके बाद अपनी कंपनी चालू की। अगस्त में हमने इस कंपनी की नींव रखी। उसके बाद अक्टूबर में, अगस्त 2023, बट फॉर्मली हम उस समय हम ही दोनों थे। तो जैसे हम लोग एयरफोर्स से बात करना चालू किया, कस्टमरों से बात किया, क्योंकि डिज़ाइन तो हमारे पास थी। उसके बाद अक्टूबर 23 में कंपनी फॉर्मली हमने फॉर्म किया और नोएडा में ही हमारे घर पे ही कंपनी को रजिस्टर किया। बाद में हमने एक इन्वेस्टर, हमारे पहले जो हमें, उनको भी हमने जो को फाउंडर लिया, जिन्होंने 3.5 करोड़ प्रॉमिस किया, तो वो विंग कमांडर RK शर्मा। तो इसके साथ कुछ फंडिंग आई, तब हमारी हमने, क्योंकि हमारी ड्रोन आप देखोगे तो ये फिक्स्ड विंग है, 12 मीटर लंबी विंग स्पैन है, तो वी नीडेड गुड स्पेस। तो हम IIT में आए, इनक्यूबेट हुआ, फिर इनक्यूबेशन सेंटर में आपके पास में टेक्नो पार्क की बिल्डिंग है, क्योंकि इनक्यूबेशन में इतनी बड़ी स्पेस मिल नहीं रही थी, तो टेक्नो पार्क में हमने 3000 स्क्वायर फीट का स्पेस लिया। उसके बाद अभी का जो स्टेज है कि हमने तो ऑलरेडी अपना कॉन्सेप्ट प्रूव कर दिया था इसके PhD के टाइम में भेजा के। अभी हमने इसको क्या किया कि इसको इम्प्रोवाइज करके इसको रगेड सिस्टम बनाया है, जो कि किसी भी कंडीशन में काम कर पाएगा एंड मार्केट रेडी। जो मार्केट को हम ऑफर कर सकते हैं वो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट रेडी है। अभी एयरफ्रेम फैब्रिकेट हो रहा है, मई एंड तक इसकी ट्रायल चालू है। तो थोड़ा सा हमारा मई के फर्स्ट वीक में ही करना था, बट थोड़ा हमारा फैब्रिकेशन वालों ने, जो बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी से करा रहे हैं, तो वो थोड़ा डिले कर दिया। नहीं तो बट फिर भी वी आर कंफर्टेबली प्लेस्ड दैट विल फ्लाई अवर द टेस्ट फ्लाइट्स विल स्टार्ट इन द लास्ट वीक ऑफ मई। कैसे टीम के बारे में अगर बताएं? हाँ जी। अच्छा, इसमें हमारे साथ HOD एरोस्पेस प्रोफेसर कामत हमारे मेंटर की तरह जुड़े हैं। भारत के मैंने सबसे लंबे समय तक डिफेंस सेक्रेटरी रहने वाले डॉक्टर अजय कुमार, जो कि IIT के विजिटिंग फैकल्टी भी हैं, वो भी हमारे साथ एज एडवाइजर जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें कुछ DRDO के रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं जिनका गाइडेंस हम लेते हैं, जैसे विक्रांत सत्या, सुरेश एंटी। बट मेजरली टीम जो विजय है, मैं हूँ और 2 और फाउंडर हैं, एक बीजू बालाकृष्णन है, एक आपके विंग कमांडर RK शर्मा, जिन्होंने इनिशियली फंड किया। देन वी हैव ए गुड टेक्निकल टीम जो हमारे साथ जो हमारी टीम है सर, जो हर स्टेज में कभी ना कभी हमारे साथ काम की है एंड दे हैव डिलीवर्ड। तो हमने ऐसी टीम ली जिसमें हमारे जैसे एरोडायनेमिक्स के जो हमारे अर्शदीप जी हैं, वो काफ़ी टैलेंटेड हैं। उन्होंने जैसे हमारे DRDO का जो भी प्रोजेक्ट था वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, जहाँ पे अभी जो इतने चर्चाएं चल रही हैं लॉइटरिंग एरियल सिस्टम, वो 15 kg का लॉइटरिंग एरियल सिस्टम था, 15 kg का एम्यूनिशन का, उसकी उन्होंने डिज़ाइन। तो अर्शदीप जी एरोडायनेमिक्स की टीम को लीड करते हैं। CFD में भी हमारे साथ बहुत अच्छे लड़के जुड़े हुए हैं। स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी का भी जो टेस्ट करते हैं वो भी बहुत अच्छे। IIT के ही 2 MTech के बंदे हैं। फिर DRDO से एक जैसे कंपोजिट हमारा सत्येंद्र जी देखते हैं, जिनका DRDO में वो आपके JRF थे, 6 साल का एक्सपीरियंस है। और तो इस तरह की हमारी टीम छोटी है, 8 लोग परमानेंट इंक्लूडिंग भी मैं है, लेकिन बहुत ही एफिशिएंट टीम है। और इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को हमने, जैसे आप देखिए कि हमारी काम जब पकड़ा जब हम यहाँ पे सितंबर में शिफ्ट हुए, क्योंकि पूरी टीम एक साथ बैठने लगी। सितंबर से लेके आज अगर आप देखेंगे मैं मानता थोड़ा डिले, बट इतनी बड़ी सिस्टम और इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को हमने मई तक अगर कंप्लीट कर दिया है, तो कुडोज टू द टीम, द स्मॉल टीम विच आई हैव, एंड एवरीबॉडी इज वर्किंग डे एंड नाइट।
नहीं, इसको मैं डिले नहीं मानूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आप टाइमलाइन अभी डिस्कस कर रहे थे, डिफेंस स्टार्टअप पर से, मैंने जितने भी डिफेंस स्टार्टअप्स का असेसमेंट किया है, या मैं जितने भी डिफेंस स्टार्टअप्स के साथ इंटरव्यू किए हैं, कई स्टार्टअप्स हैं जो 4-4.5 साल का टाइम लेके अभी TRL 5 TRL 6 तक ही पहुँचे हैं, या TRL 4 में ही हैं। और वो वाजिब है, क्योंकि जब आप सिर्फ डिफेंस नहीं, कोई भी हेल्थ केयर या मेडिकल भी टेक्नोलॉजी में अगर आप जाते हैं, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को R&D और बाकी चीज़ें करने में बहुत टाइम लगता है। तो द वे योर टीम इज़ वर्किंग इज़ कमेंडेबल। विवेक जी, एक सवाल और होगा मेरा कि आप किस विजन से देखते हैं जब मराल एरोस्पेस के UAV डिफेंस में जब ऑन बोर्ड होंगे, तो कौन कौन सी चीज़ें ये स्ट्रेंथन करेंगी इंडियन आर्मी की? अगर इंडियन आर्मी इन्हें लेती है, वो क्या क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? कितना ये तीनों मैंने इंडियन फोर्सेस के तीनों विंग, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के यूज केसेस को लेके ही डिज़ाइन हुई है। जैसे मैं बता रहा था कि ये जैसे जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, उनके स्ट्रैटेजिक नीड को एड्रेस करने के लिए डिज़ाइन की गई है। आप अगर देखें, जैसे 12 घंटा का अगर इंड्योरेंस हम दे रहे हैं एंड 150 किलोमीटर वन वे रेंज दे रहे हैं, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ ए गेम चेंजर। आपका एक तो पहला यही हो गया एट 5 किलोमीटर अल्टीट्यूड। अब जैसे इसका यूजेज क्या होगा, इसका एक्सटेंडेड सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निजेंस में, ISR ऑपरेशंस में होंगे, जहाँ पे एक्सटेंडेड आप देखिए हमारे लैंड बॉर्डर्स बहुत वास्ट हैं, बहुत बड़े बड़े, और बॉर्डर्स के साथ थिक जंगल्स हैं। तो आप कोई, इट्स नॉट पॉसिबल ह्यूमनली टू कीप ए वॉच 24/7, बट विथ आवर ड्रोन्स in current stage at least one drone can keep a watch on an area for 12 hours. We are also working on, देखिए इसमें हम दो काम कर रहे हैं। एक तो हायर एफिशिएंसी सोलर सेल पे भी काम कर रहे हैं, हमने शॉर्ट लिस्ट किया, वो थोड़ा महंगा है, उससे हम 18 से 20 घंटे की इंड्योरेंस दे सकते हैं। दूसरा सर, हमने एक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स वाली कंपनी से बात करें, देयर इफ़ आई यूज ए बैटरी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल एंड द सोलर कॉम्बिनेशन, मेरे लिए 24 घंटा भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, वेयर आई कैन ऑपरेट फॉर टाइम, यू विल बी अपग्रेडिंग योर प्रोडक्ट। हाँ, तो अब जैसे देखिए कि सर्वेलेंस एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। जैसे रिसेंट की घटनाओं को अगर आप देखें, जहाँ अगर आप सपोज जैसे ही घटना होती है, अगर आपका कोई ड्रोन सपोज कोई 10-20 किलोमीटर दूर है, टू रीच दैट प्लेस इट टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम, 15-20 मिनट्स, ठीक है ना। फिर वहाँ पे लॉइटर करना, टारगेट को ट्रैक करना, तो ये क्या होता है कि वो ड्रोन की बैटरी ड्रेन आउट हो जाती है। जो कन्वेंशनल ड्रोन आज आपके पास हैं, जो छोटी मैंने जो क्वाडकॉप्टर्स हैं या फिक्स्ड विंग, हमारा क्या एडवांटेज है कि वंस यू गिव मी द कोऑर्डिनेट्स कि कहाँ पे है, इट टेक्स 20-30 मिनट टू रीच द प्लेस, बट स्टिल हैज़ अनदर 10 आवर्स टू और 11 आवर्स टू लॉइटर अराउंड। तो आपके जो टारगेट है कभी आपसे मिस नहीं होंगे, यू कैन ऑलवेज, एंड टारगेट विल नेवर नो बिकॉज वी कैन ऑपरेट एट 5 किलोमीटर अल्टीट्यूड। तो उनको पता भी नहीं कि somebody is monitoring him, and I can give his geostationary geolocations online live, आपके जो भी जो आपका कमांड सेंटर है उनको मिलेगा, सो दैट द कमांड, द आर्मी कमांड, वो हीट मैप वाले रेड मैप जो हम लोग देखते हैं, वो भी जंगल के बीच से ये है। इसमें देखिए नॉर्मल इसमें EO पेलोड है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो नॉर्मल कैमरा है, प्लस IR भी है, इंफ्रारेड। अगर आप चाहेंगे तो लेजर LRF भी इंटीग्रेट हो सकता है। अच्छा। तो इसका एक यूज केस तो वो हो गया कि एक्सटेंडेड सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निशन। दूसरा जैसे आपका यूज केस ये हो गया कि जैसे आप आर्टिलरी फायर करते हैं, ठीक है ना, तो आपने सही ढंग से कहाँ प्रिसाइज फायर किया कि नहीं, जो आपका टारगेट था प्रिसाइजली इस पे आपका एम्यूनिशन गिरा है कि नहीं, दिस कैन फॉलो द ट्रैजेक्टरी एंड टेल यू कि आपकी, सो यू कैन कोर्स करेक्ट प्रैक्टिस में या एक्चुअल वॉर टाइप सिनेरियो में भी आप बता सकते हो कि हाँ कि आपने जो फायरिंग की थी एग्जैक्टली वो हिट हुई है। प्रिसिजन स्ट्राइकिंग, जो अभी एक वर्ड बहुत बज़वर्ड में चल रहा है, प्रिसिजन स्ट्राइकिंग में आपकी हेल्प कर सकता है। जी, इट विल गिव यू एक लाइव फीड जहाँ पे यू नो कि व्हाट इज हैपनिंग। दूसरा अगर आप देखेंगे कि आज के दिन में, आज के युग में अगर आप देखेंगे कि जब ड्रोन्स को पहाड़ों के बीच में लेके, आजकल कई ड्रोन्स फेल हो जाते हैं जब बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में तो आपका ड्रोन चल रहा है 15-20 किलोमीटर जो भी रेंज है आपका, बट सपोज आप पहाड़ों से घिरे हुए हैं और आपका लाइन ऑफ साइट नहीं मिल रहा है, तो आपका RF, फिर आपका जो ड्रोन का है ना, वो ड्रोन को आपका कम्युनिकेशन, जो आपका ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेशन टूट जा रहा है। तो आपका RF फिर आपका जो ड्रोन का है ना, वो ड्रोन को आपका कम्युनिकेशन जो आपका ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेशन टूट जा रहा है। तो आपका RF फिर आपका जो ड्रोन का है ना, वो ड्रोन को आपका कम्युनिकेशन जो आपका ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेशन टूट जा रहा है।
तो अब आप कोई अगर ऑपरेशन करने में जाए, जैसे दिस कंडीशन में व्हेन यू आर सराउंडेड बाय व्हेन यू आर इन वैली टाइप ऑफ सिचुएशन, और आप दूर हो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, आपका ग्राउंड स्टेशन दूर है और आप वहाँ पे लाइन ऑफ साइट है ही नहीं, तो आपका ड्रोन गिर जाएगा। हम उस तरह के ड्रोन्स के लिए वी कैन एक्ट एज ए रेडियो रिले। हम एक 5 या 6 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे एक रेडियो पेलोड लेके जा सकते हैं, जो कि बाकी सारे ड्रोन्स के संग आपका रेडियो कम्युनिकेशन आपका कर देगा। तो यू कैन, आप सोचिए कि आपकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को कितना इनहेंस करता है। तो आप मैंने इट कैन एक्ट एज ए रेडियो रिले। तीसरा है जैसे आपका सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस, जैसे आपके एवेलेंच होते हैं या फिर आपका जैसे कुछ फाइटिंग ही हो गई, आपका कुछ कैजुअलिटी हुई, तो उनको कैसे सर्च करना है, कहाँ है, फिर उनको रेस्क्यू कैसे कराना है। तो द लाइव कोऑर्डिनेट्स कैन बी गिवन टू द पीपल इन द कमांड सेंटर और कंट्रोल स्टेशन एंड दे कैन टेक एडिक्वेट एक्शन। कैजुअलिटी से मुझे एक मतलब यूज़ केस दिमाग में आता है कि अगर आपका ड्रोन आसपास उड़ रहा है और वॉर लाइक सिचुएशन में सोल्जर्स को इवैक्यूएट करना हो या जो कैजुअलिटी हो गई है, क्या हमारा ड्रोन उस तरीके से आगे चल के मॉडिफाई हो सकता है कि कुछ आवर्स के फ्लाइट के बाद वो जाए और उनको पिक करके लाने में एनेबल करे? नहीं, ये मैक्सिमम 10 से 15 केजी का पेलोड, अगर मैं एज ऑफ नाउ इट इज डिजाइन फॉर 5 केजी पेलोड एंड आपका 12 आवर्स ऑफ एंड्योरेंस। अगर मैं पेलोड बढ़ाता हूँ जैसे, तो अब देखो ये क्या है ना, ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे सकता है आर्मी को कि वो रूट क्लियर करेगा कि जब आपकी ट्रूप मूवमेंट हो रही है या फिर आपका कहीं कैजुअलिटी हुई है तो ये एयर में है। तो सपोज आपकी जब आपकी फायरिंग आपकी चल रही होती है तो आपको क्या होता है कि यू नीड कवर और यू नीड टू नो, आपको सिचुएशनल अवेयरनेस चाहिए। तो आपको सिचुएशनल, तो आपकी जो रेस्क्यू टीम जाएगी ना वो सिचुएशनली अवेयर है कि कहाँ कहाँ आपके एनिमी के पोजीशन है, सो दैट इट कैन गाइड यू। बट ये फिक्स्ड विंग ड्रोन है एंड आपका सोलर पावर्ड है, तो हमारा इसमें इट्स नॉट ए लॉजिस्टिक ड्रोन। ये बोलूँगा कि लॉजिस्टिक ड्रोन का अपना अलग फील्ड है जो 20-25 केजी या 50 केजी लेके जा सकते हैं, या 100 केजी, एक ह्यूमन का वेट 70-80 केजी होता है, वो लेके जा सकते हैं। बट हमारा प्राइमरी क्या है ना कि हम सर्च एंड रेस्क्यू या सर्वेलेंस ISR एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा हमने इसको डिजाइन किया है। यहाँ पे आप फिलहाल अगर आप देखेंगे, क्या भारत आर्मी के पास इस तरह के ड्रोन्स हैं? और अगर नहीं है तो सिर्फ जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं चेन के आसपास, तो उसी एरिया में अगर हम बात करें तो कितने ऐसे ड्रोन्स की आवश्यकता होगी या हो सकती है आर्मी को? क्योंकि 150 किलोमीटर का आप बता रहे हैं और कुछ नहीं तो 3,000-2,000 किलोमीटर का तो वो हम जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। नहीं, ये देखिए सर, ये आपका ये अगर मैं मानता हूँ कि दिस विल गिव ए ह्यूज ऑपरेशनल बूस्ट टू आवर फोर्सेस, बोथ लैंड एंड मैरीन, बोथ JNK राजस्थान साइड में। वी आर डिजाइनिंग इट सच दैट इट कैन विथस्टैंड, मैंने हम इसको -20 से +55 डिग्री तक ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने बोला, हम लोग की जो भी हमारी टीम में हमें वी हैव दैट मिलिट्री डिज़ाइन का एक्सपीरियंस है, वी हैव डिलीवर्ड अर्लियर प्रोडक्ट, तो हमने इसमें सारे कैटर किए। अब आपका देखिए लैंड एंड मरीन दोनों जगह आपको बहुत ज़्यादा आपका प्रॉब्लम है कि मरीन बॉर्डर्स भी तो देखना है। यू हैड 26/11 लाइक इंसिडेंट्स वेयर पीपल केम, तो इवन यू हैव टू सिक्योर योर मरीन बॉर्डर्स ऑल्सो। तो इस तरह के ड्रोन्स आपके विल बी ए ह्यूज बूस्ट to the operational requirement of the security forces, all army, air force, navy, and this can also help the air force also कि उनको जैसे वो टारगेट डेजिग्नेट करके प्रिसाइज उनको हिट करना, we can be a good aid for them, we can be a good eye, मैंने आपको बताया, we will be a eye in the sky always looking at the enemy or whatever your own, and helping the team to work in coordination and effectively। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, एंड आई विश यू वेरी एक और मैं ऐड करना चाहता था कि अगर जैसे देखिए ऐसे हमने इसको वॉरहेड कैरी करने के लिए डिजाइन नहीं किया है, बट अगर रिक्वायरमेंट हो तो 10 केजी तक का वॉरहेड ये कैरी कर सकते हैं। फिर आपको लेकिन एंड्योरेंस वगैरह कम करना पड़ता है। 12 घंटे नहीं, आप जब वॉरहेड लेके जाते हो तो 2-3 घंटा भी हो रहा है, ठीक है ना, आप गए वहाँ पे वॉरहेड गिराया या लॉन्च किया, वापस आ गए, आप तब सर्वेलेंस पर्पस के लिए नहीं जा रहे हो। जब आपका 12 घंटे तब जरूरत होता है जब आपको कंटिन्यूअसली हैव टू सी देम, सी द मैंने सिचुएशन एंड टेक एक्शन। यहाँ पे तो आपको जस्ट ड्रॉप करके आना है। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक सर, कि आप इस स्टार्टअप में सक्सेसफुल हों, एंड आई मीन बेस्ट ऑफ लक कि जल्द से जल्द आप अपनी इस टेक्नोलॉजी को लेकर हमें इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ दिखें। एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम फॉर द शो टुडे। एनी लास्ट लाइक
word for the people who are watching, जो अभी entrepreneurs हैं जिनके पास अभी भी मतलब अभी ऐसे हैं आइडियाज़ बट उनको पता नहीं है कि SIC जैसा इकोसिस्टम है कहीं पे जहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सकता है, या उस तरह का कुछ एक मैसेज अगर आप देना चाहें तो? So, first of all, thank you so much for your kind words. We are almost certain that we will start flying the drone in May, and June onwards we will start offering to the customer for the demonstration, the customer NCNC demonstration. तो एक तो ये हुआ. दूसरा सर, I would like to sincerely thank SIC team. क्योंकि ऐसा इसके पहले हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वी हैड इनिशियल 1 year ऑफ और प्रोडक्ट बनाने के लिए जो फंडिंग, वो भी हमने थोड़ा सा व्हेन इनिशियली जब आप कंपनी चालू करते हो ना और आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है तो आप बहुत सारी गलतियां करते हो. जैसे हमने एस्टिमेट भी जो किए थे कि कितने में खर्चा होगा, R&D में यू कैन नेवर एस्टिमेट, हमने कम किया था. तो जैसे हमारी फंडिंग, तो SIC में आने का एक फ़ायदा हुआ कि सर दे हैव इमेंसली हेल्प विद ऑल द फंडिंग. एक तो इन्होंने सर जो SIL 2.0 में हमें ग्रांट मिला. दूसरा IIT कानपुर के C3I के थ्रू हमें 2 CR का एक CCPS का मिला है. और दूसरा एक और इक्विटी फंडिंग थैंक्स टू IIT ओनली एक HPCL के थ्रू हो रहा है अराउंड 2.5 CR, और उसमें हमें वो लोग पायलट प्रोजेक्ट भी दे रहे हैं. अगर आप देखोगे पेट्रोलियम कंपनीज की पाइपलाइन बहुत लंबी होती है, बड़ी होती है, तो उसका पायलट प्रोजेक्ट के बाद चल रहा है, वी विल डूइंग द पाइपलाइन इंस्पेक्शन. तो एक तो है कि सर मैंने वी आर ब्लेस्ड टू बी इन दिस इकोसिस्टम. Thank you IIT and SIC for incubating us and giving us the platform, as well as the Technopark ने भी सर हमारा काफ़ी सपोर्ट किया है. and they have वहाँ एक तो स्पेस दिया, ऊपर से मेंटरशिप देते हैं, and they have मैंने whatever we need they provide us the support, including जैसे जितने भी डिग्निटरी जाते हैं वहाँ पे हमारे मीटिंग कराते हैं, इंक्लूडिंग SIC. एंड SIC ने सर हमें मार्केटिंग में भी बहुत हेल्प किया है. हमें मार्केटिंग करना नहीं पड़ता बिकॉज जितने भी ड्यू टू IIT नेम एंड SIC's नेम सो मेनी मैंने जो आर्मी के मेजर बड़े बड़े कमांडर्स आते हैं यहाँ पे, एंड वी आर गिवन ए अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट टू देम. सो मैंने वी आर रियली यू कैन से आई एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रैटिट्यूड फॉर दैट. दूसरा सर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए मैं बोलता हूँ कि जैसे स्टार्टअप की जर्नी तो थोड़ी पेनफुल होती है बट बड़ी इंजॉयमेंट होती है इसमें कि यू लर्न ए लॉट. तो और अब जैसे आज की गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव है. हमारे इंस्टीट्यूट जो इनक्यूबेशन सेंटर्स लाइक IIT कानपुर, they are one of the best. मैं तो बोलूँगा कि they are, and the people there are one of the best. मैंने even you can say from the PIC to CEO दीपू सर, आपके पीयूष सर, अनिमेश जी जो हमारे डिफेंस के पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, या विकास जी, और आप लोगों ने हमें हमेशा बहुत ही इंकरेजमेंट दिया है, सपोर्ट दिया है. जहाँ भी हम अटकते हैं तो आप लोगों ने हेल्प किया है. तो स्टार्टअप्स के लिए ये होगा कि जो मेरी मैसेज है कि आप अगर इनोवेटिव आइडिया है, आप प्लीज़ इंक्यूबेशन सेंटर आपके IIT कानपुर टाइप का सेलेक्ट कीजिए, SIC टाइप का सेलेक्ट कीजिए. यहाँ पे अगर और डिफेंस, क्योंकि मैं बाकी वर्टिकल्स का नहीं जानता हूँ, अगर डिफेंस का स्टार्टअप है, दे इनकरेज अ लॉट एंड दे प्रोवाइड सच ए बिग प्लेटफॉर्म दैट यू कांट इमेजिन. हाँ, सो वॉट एवर हार्डशिप्स तो रहेंगे बट वो इनके साथ वो हार्डशिप्स, वो जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है. थैंक यू सो मच विवेक सर फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज. एंड अगेन वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड.